हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें रिलेशन गिवन है इन द सेट ऑफ इंटीजर्स में, ठीक है ना। और हमें क्या है, रिलेशन बेसिकली क्या है, आर की वैल्यू क्या है ए कॉमा बी, जहाँ पे क्या है ए इज डिविजिबल बाई सॉरी ए प्लस बी आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको विजिबल नहीं होगा, ए प्लस बी इज डिविजिबल बाई 2। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और फिर हमें क्या करना है, ये ट्रांजिटिव वर्ड है, मतलब मैंने कंप्लीट करके यही लिख रखा है। राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, दैट इज मतलब जीरो कंटेन करने वाली इक्विवेलेंस क्लास को भी फिर हमें फर्दर लिखना है। तो बेसिकली इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ना जो हमें रिलेशन गिवन है जस्ट उसी को लिख लो। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है ए कोमा बी, ठीक है ना। ए इज सॉरी ए प्लस बी इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। ये डिविजिबल वर्ड आप कंप्लीट लिख सकते हो, ऑब्वियस ही बात है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है सबसे पहले हमें। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ए कोमा ए को आर से बिलोंग करते हुए शो कर सकते हैं, तो हमारा जो सेट होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है ना। तो वो देखते हैं, जहाँ पे बी है ना वहाँ पे ए पुट कर दो। तो ए यहाँ पे ए प्लस बी है ना, तो यहाँ पे ए प्लस ए हो जाएगा, दैट इज 2a। और 2a हमारा क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है ना। इसका मतलब हमारी रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो 2a विच इज इवन, इवन है तो ऑब्वियस ही बात है 2 से डिविजिबल होगा। हमें क्या क्वेश्चन में इवन वर्ड दिया हुआ है, डिविजिबल बाय 2 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ऑब्वियस ही बात है ये इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा। तो a कोमा ए belongs to R for all a belonging to Z, that is integer, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है। अगली बात करते हैं अब। और इसने शायद हमसे पूछा नहीं है कि हमें ये पता हो, इसमें क्या प्रूफ करके सॉरी चेक करना है, प्रूफ नहीं करके देना। तो हमें चेक करना है बेसिकली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, मतलब चेक करना है, हमें नहीं पता कि है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आप लिख लेना, ठीक है। ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, ये है अगर हमें गिवन है। और अगर हम इसके थ्रू बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर कर सकते हैं प्रूव, तो हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब पुट कर दो, अगर हम ए प्लस बी, ठीक है ना, इसको हम 2 से, अगर हमारा ए कोमा बी आर से बिलोंग करेगा, वैसी बात है, तो हमारी जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है दैट इज ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा। मतलब लैम्डा यहाँ पे हमने कोई भी इंटीजर ले लिया, मतलब हम ए प्लस बी को 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम बी प्लस ए को भी 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, हेंस हमारा रिलेशन जो है वो क्या है, हेंस आर इज सिमेट्रिक तो है, ठीक है ना। आपको बस कंडीशन पता होनी चाहिए कि रिफ्लेक्सिव में हमें क्या शो करना है, सिमेट्रिक में हमें क्या शो करना है, तो हम इजीली पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। और मैं क्वेश्चन को इस तरह से करवा रही हूँ कि अगर आपको नहीं पता तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आप फोकस कीजिए और मतलब मेरे से समझ आ रहा है तो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव है, उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होता है, ठीक है, अगर हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है, ये थोड़ा सा रफली करके बता रही हूँ आपको, ठीक है। और अगर हम बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों कंडीशन हमें गिवन है और इन दोनों कंडीशन के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। हमारी जो मतलब कहते हैं ना, सब कुछ जो हमारी मेहनत है वो सफल हो चुकी है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप इग्नोर कीजिए इन वर्ड्स को, ठीक है। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इफ ए कोमा बी, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है ए प्लस बी को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू समथिंग, हम क्या करते हैं 2 प्लस में लैम्डा लिखते हैं। सिमिलरली इफ बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो सॉरी, तो क्या होगा, बी प्लस सी, इसको हम 2 इंटू में म्यू ले लेते हैं, हमें 2 इंटू समथिंग लिखना है ना। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ठीक है ना, तो दिस विल बी ए प्लस में 2b प्लस में c विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस में म्यू, ठीक है ना। अगर हम a प्लस सी की वैल्यू निकालना चाहे सिर्फ, तो
टू लैम्डा प्लस में म्यू, ठीक है ना, और यहाँ पे -2 भी आएगा तो इसमें से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि माइनस भी रह जाएगा, ठीक है ना। ये म्यू है, थोड़ा सा आप सही बना लें, थोड़ी सी स्पीड में इस तरह से हो जाता है। तो बेसिकली ए प्लस सी को भी हमने 2 इंटू समथिंग लिख दिया। बेसिकली क्या है, इसका मतलब क्या है, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है ना। ये बिलोंग्स, यार मेरी राइटिंग ना अच्छी तो है नहीं, ठीक है। इसका मतलब आर ट्रांजिटिव है, हेंस आर इज ट्रांजिट, ठीक है ना। अब इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है जो हमें, जिसमें जीरो भी कंटेनिंग हो। तो बेसिकली देखो ये क्या होगा, जीरो को हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, आई डोंट नो इस ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जीरो को बीच में लिख लो। उसके बाद हमें क्या करना है, जीरो उस क्लास में कंटेनिंग होनी चाहिए, जीरो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि मतलब ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी ना, वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जीरो हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब इस तरह से जीरो है ना, मतलब जो इसका अल्टीमेट रिजल्ट आ रहा है। तो इसके 2 एलिमेंट्स आगे लिख दो, मतलब इवन मल्टीपल लिखना है, 2, 4, 6, इस तरह से डैश डैश 2 पीछे लिख दो, -2, -4, -6, ठीक है, डैश डैश डैश, ठीक है। ये ब्रैकेट को आप एक्सटेंड कर देना, ठीक है। बस इतनी सी बात थी और हमारा क्वेश्चन डन है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है करने में, मतलब अगर क्लास 12 में देखा जाए ना तो ये मतलब ये हो गया, प्रोबेबिलिटी होगी, इनमें मार्क्स गेन करना ईजी है। तो इनकेस अगर आपका थोड़ा सा डाउट है ना कि आप पास हो पाओगे या नहीं, तो इसमें क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, इवन आप सब कुछ कर सकते हो। इससे कोई बात नहीं कि अगर आप प्री बोर्ड्स में फेल हो गए तो आप बोर्ड में स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप बस मेहनत करो, ठीक है। एक बार मैं शॉर्ट में आपको फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ कि रिफ्लेक्सिव कैसे शो करना है, सिमेट्रिक कैसे शो करना है और ट्रांजिटिव कैसे शो करना है। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ आप वीडियो को बंद करके जा सकते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव शो करना है ना, तो बेसिकली देखो हमने थोड़ी बहुत फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, अगर आप मतलब साइंस की फील्ड से नहीं हो, ठीक है ना। और अगर आप साइंस की फील्ड से हो तो आपको पता होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि मिरर रिफ्लेक्सिव है या नहीं। मतलब मिरर बेसिकली क्या करता है, जो चीज़ मतलब यही होती है सामने एज इट इज़ वही शो करता है ना। मतलब अगर हम मिरर देखते हैं, ठीक है, आप फिजिक्स को इग्नोर करना, मैथ पे फोकस करना, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, अगर मतलब कंडीशन को क्या है, मतलब दोनों तरफ हमने सेम चीज़ लेनी है, यानी कि अब हम ए को माई ले लेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब दोनों साइड बराबर ही होने चाहिए, जो हक ए को मा बी को मिल रहा है वही का वही हक बी को मा ए को मिलना चाहिए। तो हमारा जो भी रिलेशन है वो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव को मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक ट्रांजिटिव का परफेक्ट मीनिंग तो मुझे नहीं पता, मतलब एक तरह से हम याद करने के लिए बोल सकते हैं कि एक तरह से कनेक्शन बना रहे हैं, एक तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बेसिकली ए कोमा बी में हमें रिलेशन गिवन है, ठीक है ना, कनेक्शन बनाना है। बेसिकली हमने क्या करना है, ट्रांजिटिव में क्या करना है, कनेक्शन बनाना है, ठीक है। बी कोमा सी में हमें रिलेशन गिवन है, अगर हम इन दोनों रिलेशन से ए कोमा सी में वो कनेक्शन बना पाए तो हमारा क्वेश्चन डन हो जाएगा, हमारा जो सेट रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।